आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ग। क्या होगा? वर्ग। अब वर्ग में ये देखना, जितने भी दमदार पढ़ाएंगे, जितने भी वर्ग के तरीके वो पूरे बताएंगे, आपको कोई नकल नहीं होगी। आपको बस सोचने का तरीका चाहिए कि किसका वर्ग आए तो मैं देखते कैसे हल करूं और किसका वर्ग आए तो कैसे हल करूं, ये देखना है प्यारे दोस्तों। तो हमारा टॉपिक होगा वर्ग। तो देखो आज का टॉपिक लेते हैं दोस्तों वर्ग। कौन सा टॉपिक लेते हैं? ये हो गया वर्ग टॉपिक हमारा। अब दोस्तों देखा होगा कि वर्ग हम किस प्रकार से निकाले, किस प्रकार से नहीं निकाले। वर्ग के बहुत से तरीके, आपको पूरा तरीका बताएंगे, लेकिन एक मेथड ऐसा बताएंगे जिससे 1 से 1000 तक के वर्ग आप देखते ही निकाल दोगे। तो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, ध्यान रखना, क्वेश्चन कम बताएंगे लेकिन मेथड 100% काम करेगा, यही ध्यान रखना। और हमारे वीडियो की यही खासियत रहती है, क्वेश्चन कम से कम बताएंगे लेकिन कोई सा भी क्वेश्चन में आजमा के देखना, हमारा नियम 100% काम करेगा। तो दोस्तों यही ध्यान रखना, आप हम क्वेश्चन कम बताते लेकिन शानदार दमदार क्वेश्चन बताते हैं कि बच्चा कहां से भी क्वेश्चन को मार दे। अरे एक क्वेश्चन सीखो लेकिन दमदार सीखो, नहीं ये थोड़ी कि 50 क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन का मेथड ही नहीं है यार, आप हल करते जाते हो। तो यही देखना है प्यारे दोस्तों। तो देखो वर्ग, अब पहले ये देखो दोस्तों कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग की परिभाषा होती है संख्या इंटू संख्या बराबर कौन सी संख्या निकल के आएगी? वर्ग संख्या। किसी भी संख्या को दो, किसी भी दी गई संख्या को 2 बार गुणा करना है, क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ग कहलाता है। तो ये ध्यान रखना कि वर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ कि संख्या इंटू संख्या भी क्या कहलाती है? वर्ग। तो देखो दोस्तों, संख्या इंटू संख्या, संख्या इंटू संख्या करोगे तो कौन सी निकल आएगी? वर्ग संख्या। कौन सी निकल आएगी? वर्ग संख्या। दोस्तों इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं आप जानते हो? इसको स्क्वायर करते हैं, 1/2 करते हैं। जैसे कोई भी संख्या देते हैं 225 और इसके ऊपर ये बन जाए दोस्तों, तो ये क्या होता है? वर्गमूल का चिन्ह होता है दोस्तों। और कोई भी संख्या ऐसे 15 हो जाए तो ये वर्ग को दर्शाता है, ये भी ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। अब देखो परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब देखो दोस्तों इसमें मेन चीज क्या होगी कि वर्ग किस प्रकार से निकलते हैं। कोई कोई संख्या का ऐसे लॉजिक होता है, वही क्वेश्चन बार बार आते हैं और लॉजिक वाले क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। जैसे कोई संख्या में 1 ही 1 हो या 9 ही 9 हो या कोई संख्या का इकाई में 5 हो, तो पहले उनका वर्ग देखते हैं कि उनका क्वेश्चन आते हैं तो हम देखते हैं हल करना चाहिए। देखो दोस्तों मैं क्वेश्चन पहले 1 वाला लेते हैं कि कोई संख्या में 1 ही 1 आ जाए। तो देखो दोस्तों जैसे 11 आ गया, एग्जाम्पल देखो 11 आ गया, किसी ने पूछा कि 11 का वर्ग क्या होगा, ये आ गया। तो एक बच्चा तो इसको गुणा करेगा, 11 इंटू 11, 11 11 121। आप ऐसे भी सीधा कर सकते हो, ये 11 उठाया ना, इस 11 को ये देखो कितनी बार है, ये 1 1 है ना, तो इस 11 में 1 1 आ रहा, तो ये कितनी बार है? 1 2, तो इसको लिखो 1 2। फिर इतना करने के बाद भी इधर से आ जाओ, तो 1 2 और 1 2, तो कितना होगा? 121। जैसे दोस्तों मैं बड़ी संख्या लेता हूं 1 1 की, देखो दोस्तों 1 2 3 4 5, कितनी भी बड़ी संख्या ले लेना, लेकिन शर्त ये रहेगी कि 1 1 अंक आना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। देखो तो ये ले लेना, तो एक बार तो बढ़ते क्रम में, एक बार घटते क्रम में, एक बार गिनती हुई इधर से बोल देगा और एक बार इधर से। तो दोस्तों देखो अब तो ये सोचो 1 2 3 4 5, तो बढ़ते क्रम में ये हो गया ना 1 2 3 4 5। वर्ग नहीं हुआ, क्या पूछ रहा हमसे? इसका वर्ग, वर्ग नहीं पूछ रहा ना। अब देखो घटते क्रम में लिखो, 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में। तो देखो दोस्तों इतना लंबा वर्ग कितनी देर में कर पाओगे, लेकिन यहाँ देखो देखते आ रहा है ना कि देखो 5 तक है, तो 1 2 3 4 5, घटते क्रम में 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आपको पता है कि आप एक का कोई सी भी संख्या लाओ, एक बार बढ़ते क्रम में, एक बार घटते क्रम में। अब देखो दोस्तों मान लो तो ये कि 1 का नियम हुआ, मान लो जैसे कोई संख्या में 9 ही 9 हो तो उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या में 9 ही 9 हो, जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे इसमें देखो दोस्तों इसमें 9 ही 9 तो दिख रहा है ना, 9 ही 9 किसी संख्या में दिखी, तो ये करना दोस्तों इस दी गई संख्या में से कितना कम करना? 1 कम करके ये ध्यान रखना कि जो संख्या प्राप्त होगी उसमें प्रत्येक में मान जोड़ना, चाहे शून्य ही जुड़ेगी,
लेकिन योग 9 बनना चाहिए, 9 से ज्यादा भी नहीं बनना है, कम भी नहीं बनना है। शर्त ये रहेगी कि प्रत्येक में मान जुड़ेगा। आप बोलोगे कि 9 में क्या जुड़ेगा, तो 9 में 0 जुड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, और जो मान जोड़ते वही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 999 क्या क्या पूछ रहा, वर्ग, वर्ग का चिन्ह है ना, तो दोस्तों इसमें से एक कम करो, एक कम करेंगे तो 998। अब मैंने बताया था कि ये प्राप्त संख्या हो गई एक कम करके, इसमें जितना जुड़ रहा है जितना जोड़ेंगे, तो देखो एक तो 9 के साथ जुड़ेगा, फिर 9 के साथ, और फिर 8। अब दोस्तों इसमें ये देखो मैंने ये बताया था कि कुछ न कुछ तो जोड़ना है, लेकिन मान 9 से ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, कम भी मान नहीं आना चाहिए, यही शर्त रहेगी 9 का नियम। तो दोस्तों देखो मैं 9 में क्या जोड़ू, मैं 9 में क्या जोड़ू कि 9 ही प्राप्त हो, और वो ही मान यहाँ रखेंगे। तो आप बताओ दोस्तों 9 में मैं क्या जोड़ दूं, 0। शर्त ये रहेगी कि कुछ न कुछ जोड़ना जरूर है। आप सोचो कि मैं तो 9 ही रख दूं, ये नहीं होगा। तो 9 में 0 जोड़ा तो 9, तो कितना जोड़ा था, 0, उसी मान को यहाँ पे रख दो, ये रख दिया 0। अब दोस्तों इस 9 में कितना जोड़ू कि 9 ही बने, ज्यादा भी नहीं बने, कम भी, तो आप कहोगे कि 0। तो ये 0 रख दिया, जोड़ते जाओ, जिस मान को रखते जाओ, ये मान मत रखना। अब आप कहोगे कि 8 में क्या जोड़ू, 8 में 1, तो ये भी 9 बन गया, तो जोड़ा कितना, 1। तो दोस्तों ये आपका वर्ग होगा। कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे मैं लंबी संख्या ले लेता हूं, कितनी भी लंबी ले लो, सेकंडों में आंसर दोगे दोस्तों। इसका वर्ग पूछा, नियम क्या कहता है, एक कम, तो देखो इसमें से एक कम करेंगे, ये लिख दिया, देखो 9 कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो एक कम करा तो ये आया, आ गया। अब देखो इसी के आधार पर इसमें क्या जोड़ना ही रहेगा, 0, इसमें 0, इसमें भी क्या रख दो 0, इसमें भी क्या रख दो 0, और इसमें क्या रख दो 1। तो दोस्तों देखो कितनी दमदार ट्रिक्स है कि देखते आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों जरूर आपको समझ में आया होगा। हम ट्यूशन कम लेंगे लेकिन मेथड 100% कराएंगे। अब देखो दोस्तों 1 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, अब प्यारे दोस्तों किसका, 9 का सीख लिया। अब प्यारे दोस्तों ये सोचो कि किसी संख्या कितनी भी लंबी हो और उस संख्या का इकाई 5 है, तो कैसे वर्ग करेंगे, इकाई 5 है तो उस 5 का वर्ग करके लिख दो। जैसे 5 का 25 हो गया, उसके आगे उसको डिलीट मार दो, जो भी संख्या बच रही है उससे बड़ी वाली संख्या का गुणा करके लिख देना, वही दोस्तों आपका क्या होगा, वर्ग होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखो एग्जाम ले लो, कितना भी लंबा ले लेना, जैसे मैं ले लेता हूं 65, किसी ने पूछा 65 का वर्ग क्या है, तो दोस्तों आपको पता है 65 का वर्ग क्या है, तो ये 65 है, तो आपसे पूछा 65 का वर्ग क्या है, तो आपने देखा कि इसमें तो इकाई 5 आ रहा है, 5 आ रहा है नहीं, तो ये 5 का तो ऐसे कैसे 25 रख दो, और फिर इसको भूल जाना दोस्तों, इससे बड़ी वाली संख्या पकड़ना, 6 से बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, 7, इसको गुणा कर देना, 7 से 92। तो दोस्तों ये इसका वर्ग होगा। कितनी भी लंबी संख्या ले लेना। एक एग्जांपल और ले लो दोस्तों, जैसे मैं ले लेता हूं एग्जांपल 95, मैंने पूछा 95 का वर्ग क्या होगा, आपने देखते ही पता लगाया कि सही इसका वर्ग कितना है, इसका इकाई कितना है 5, तो आपने किया 5 का 25, इससे अगली संख्या कौन सी आएगी 10, तो 9 × 10, तो कितना लिखेंगे 90। तो दोस्तों ये इसका वर्ग होगा। तो 5 का नियम भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन से ऐसा मेथड क्लियर कराता हूं, आपके ये नियम भी याद ना रहे तो आप 1 से 1000 तक के वर्ग निकाल सकते हो। हमारा आज का टॉपिक था वर्ग, उसमें 1 से 1000 तक के वर्ग निकालना, 1 से 1000 तक के वर्ग निकालना। तो दोस्तों आप देखते वर्ग निकाल सकते हो, जैसे 1 से 99 तक तो आप कई मेथड लगा सकते हो, पर जैसे 99 से ऊपर कूदोगे तो ये मेथड फेल हो जाता है। तो आप पहले एक बार समझ लो दोस्तों, जैसे एक संख्या लेते हैं हम 24, इस 24 के ऊपर ही पूरा निष्कर्ष समझाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना मैंने 24 ही रहेगा, अगर इसका नियम सीख गए तो 1 से 1000 तक के वर्ग देखते ही निकालो। तो दोस्तों देखो मैं जैसे 24 एक संख्या ले लेता हूं, कोई सी भी ले लेना 24,
किसी ने पूछा दोस्तों 24 का वर्ग कितना हुआ, तो एक बच्चा देखो पहला तरीका इस 24 से समझेंगे। एक बच्चा कर रहा है 24 इंटू 24, तो ये तो पहला का मेथड हो गया। 24 24 576 हो गया। इसका आंसर कितना है 576। अब देखो दोस्त, देखो टाइप नंबर 1। अब देखो टाइप नंबर देखो दोस्तों सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में देखो दोस्तों, इसमें इसी 24 का वर्ग मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि ये 24 पकड़ा, इसका क्या करना आपको पता है दोस्तों, इसका वर्ग करना। इसका वर्ग करते समय ध्यान रखना, पहला तरीका ये हो गया। टाइप नंबर 2 की दूसरा प्रकार से किस प्रकार से करेंगे ये ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले 4 का वर्ग करना, 4 4 16, हासिल की कितनी बच गई 1। इतना करने के बाद में प्यारे दोस्तों ये करना कि ये 24 है ना, ये दो संख्या इसको गुणा करके डबल कर देना। तो देखो 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, एक हासिल 17, तो 6। इसके बाद में फिर से हासिल की बच गई 1। फिर ये बच गई जिस संख्या का क्या करना वर्ग, तो 2 का 4, 4 1 5, तो दोस्तों इससे भी आंसर 576 है। अब कहोगे कि आप सर देखो पूरी टाइप बताएंगे, टाइप नंबर देखो, टाइप नंबर 3। तो पहले दोस्तों टाइप नंबर 3 क्या कहती है, इसी पे चलेंगे। देखो इसी से पूरे 1 से 1000 तक का मेथड क्लियर होगा, ये दावा है। देखो यहाँ पे मैं वापस कितना रख देता हूँ 24, 24 का करना है ना। तीसरी टाइप ये कहती है प्यारे दोस्तों, इसका वर्ग करके लिख दो, 2 का 4, और इसका भी वर्ग करके लिख दो, 4 4 16। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। इतना करने के बाद में दोस्तों ये करना, इस दोनों संख्या को गुणा करके इसका डबल लिखना, और इधर से एक संख्या छोड़ के लिखना, एक संख्या छोड़ देना, चाहे किसी का भी करो। तो देखो दोस्तों 2 4 8, 8 का डबल 16। मैंने बताया कि इस 16 को एक संख्या छोड़ के रखो, तो इस 16 को एक संख्या छोड़ के रखेंगे तो ऐसे रख सकते हैं ना, एक संख्या छूटी ना। अब दोस्तों इसको इतना करने के बाद में क्या करना, जोड़ देना 6 7, अब भी तो 576 आ रहा है। और दोस्तों मैं लास्ट टाइप बता दूं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, तो इसका ध्यान रखना, जबरदस्त टाइप ये रहेगी। ये टारगेट तो आपका 1 से 99 तक की फैल हो जाएगा, 1 से 99 तक की कर सकते हो। अब 99 से ऊपर, और मैं अंतिम टाइप बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो ध्यान रखना, अंतिम टाइप 1 से 1000 तक का वर्ग कहां से भी निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों टाइप नंबर 4 मैंने लिया दोस्तों कितना 24 ले लिया दोस्तों। अब ये देखना दो संख्या की है, तो एक जीरो बनाने की कोशिश करना, भाग किसका लगाना 10 का। और दो 3 संख्या में तो दोस्तों 2 जीरो बनाने की कोशिश करना, भाग किसका लगाना 100 का। और ये ध्यान रखना इसमें तो एक डिजिट उठ के आएगा, ऐसे कैसे उसमें 2। तो आप सिखाते देखो, इसमें कितना जोड़ोगे लगभग जीरो के लगभग पहुंच जाओ, कितना घटाओ, तो आप सोच सकते हो कि सर ये 20 के लगभग है, तो आप बोलोगे कि इसमें से कितना घटा दो 4। जितना घटाओ उतना ही जोड़ देना, तो घटाइए इतना 4, तो उतना ही जोड़ दो 4। इसमें से 24 में से 4 गया तो दोस्तों 20, और 24 में 4 जोड़ा तो 28 हो गए। और दोस्तों ये देखो, ये जो संख्या घटाए बढ़ाए इसका क्या करके लिख देना वर्ग, तो ये 4 4 16। देखो एक जीरो बनाए तो 10 का भाग, और 2 जीरो बने तो 100 का भाग। एक जीरो बने तो 1 डिजिट, और 2 जीरो बने तो 2 डिजिट। जैसे 1 जीरो बने तो इस 1 डिजिट को ऐसे कैसे उठा के रखेंगे, यहाँ सेल में जुड़ जाएगा। और 2 जीरो बन जाती तो 2 डिजिट को उठा के रखते हैं, कोई आती तो हासिल बन जाता, नहीं तो इसको ऐसे कैसे रख देते। तो देखो दोस्तों ये कर दिया ना। अब ये सोचो, इसको गुणा करोगे 28 दूना
56, ये रख दिया मैंने 56। अब देखो इसमें एक डिजिट तो ऐसे कैसे रखना है, इधर बच गया जो हासिल में, तो ये तो एक कैरी आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 57। इसको ऐसे कैसे रखेंगे, तो देखो दोस्तों तब भी कितना 576। तो आपको दोस्तों जरूर समझ में आई होगी। ये तो 199 तक करेगा, लेकिन ये 1 से लेके 1000 तक नियम काम करेगा। तो मैं बताता हूं कैसे करेगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, एक तो मैं ले लेता हूं एग्जांपल एक संख्या वाला 84, और एक ले लेता हूं एग्जांपल 213, या कोई और संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या ले सकते हो, जैसे 27 मान लो, कोई सी भी संख्या ले लेना दोस्तों। अब ध्यान रखना इन दोनों पे, 1 से 1000 तक का नियम ये 100% काम करता है। वो तो 1 से लेकर 99 तक रह जाता है, ये 1 से 1000 तक की खांसी भी निकाल लो। अब देखो दोस्तों, आप देखो ये किसके लगभग है, किसके लगभग है, आप सोचोगे कि तो 90 के लगभग है, तो आप कह सकते हो इसमें कितना जोड़ दो 3। जितना जोड़ो जितना ही घटा दो, मैंने बोला था वो कितना घटा दो 3। इतना करने के बाद में दोस्तों क्या करना, 3 जोड़ा तो 90 आ गया। अरे इससे 87 में से 3 घटा दो 84, ये आ गया। मैंने बताया था दोस्तों कि जितना जोड़ा और जितना घटाया उसका वर्ग करके लिख दो, ये लिख दिया 9, लिख दिया। अब देखो इसमें 1 0 बनाया तो किसका भाग लगाओ, 10 का 2 होता तो 100 का, ये लिख। अब देखो दोस्तों, ये 9 ना, इस 9 को 4 से गुणा करोगे तो 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 चौक 36। 36 का कितना लिख सकते हो आप, 6, आंसर की 3। भाई 36 का 6 लिखते हैं, आंसर की 3। अब 9 का फाड़ा बोल के देखो 8 बार, तो 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72। देखो दोस्तों आपको एक बच्चे की तरह सिखा रहे, 9 8 72, 72 3 कितने हो गए 75। यही हुआ ना भाई, एक चीज खोल के बता रहे, फाड़ा में आपको बोल के बता रहे, ऐसे नहीं कि 9 चौक 36 9 8 72 कर दिए। अब 9 चौक 36 का 36 का 6 हासिल की लागी 3, 9 8 72 75। मैंने बताया था कि 1 0 पड़े तो एक डिजिट, तो एक डिजिट उठा लो ये। अगर इसके अंदर कितनी भी संख्या और होती है 1 की, तो उसको इसमें पहले जोड़ते जब 9 उठाते, तो कितना हो गया 75 69 आंसर। प्यारे दोस्तों इसको देखो, ये किसके लगभग है, इस तरह आप कह सकते हो कि ये 200 के लगभग है। तो इसमें से कितना घटाओ कि 13 घटा दो, 13 घटा दिया, जितना घटाया उतना ही जोड़ दो, 13 जोड़ दिया। अब दोस्तों ये देखो 213 में से 13 गया तो 200 गुणा 213 में 13 जोड़ा तो 226 आ गया। मैंने बताया था जितना घटाया बढ़ाया उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। 13 13 169। प्यारे दोस्तों 169 हो गया, ध्यान रखना। डबल 0 बनाए तो बनने दे किसका भाग लगाओ 100 का, 100 से ये कट गया। अब ये दोस्तों कितना बन गया, इस 2 को 226 से करोगे तो 452 बढ़ गए, 452। अब देखो 3 अंकों के, तो मैंने बताया था कि 2 डिजिट ऐसे कैसे रखना है, और इधर जो भी बचे हो इसमें जोड़ दो, तो ये तो आ गया आपका कहे, तो ये इसमें जुड़ गया, तो ये कितना बढ़ गया 453। 453 2 डिजिट ऐसे कैसे रख दो, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका आंसर है। तो दोस्तों देखो वर्ग के जितने भी तरीके थे वो आपको पूरे बता दें, शानदार बताए, जबरदस्त ट्रिक्स बताए। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो बनता है, आपका सहयोग चाहिए। आप पूरी क्लास देखिए, शानदार दमदार क्लास होगी, कोई जैसे रटन विद्या नहीं होगी यहाँ पे, तो समझाने की कोशिश कम से कम पढ़ो लेकिन दमदार पढ़ो। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा।